आज मुझे अपना सारा परिवार वापस मिल गया। बाबा की कृपा से इस घर की सारी खुशियां वापस आ गई। अब इस घर की दीवारों को मुझसे कोई शिकायत नहीं। ये सब बाबा की कृपा है, साईं की कृपा है। हे साईं, तुम धन्य हो। मुझे है बनना एयर होस्टेस, पापा जल्दी से मेरे साथ चलिए। कहाँ बेटा? आज मैंने आपके लिए आपका मनपसंद नाश्ता बनाया। क्या क्या क्या? ये नहीं बताऊंगी, सीक्रेट है। देखो चलिए ना। नहीं, पहले बताओ। आप चलिए ना। भाभी हम जा रहे हैं। 9:30 बजे की हमारी ट्रेन। हमने आप लोगों को बहुत दुख दिया, लेकिन हमारा विश्वास मानिए, जो भी हमने किया है वो हमसे अनजाने में हुआ। और वैसे भी मानसी के बारे में बुरा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। है जो भी हो, गुनहगार तो आखिर हम ही है ना। अच्छा हुआ कि सही वक्त पर हमें सब कुछ पता चल गया, तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। पूरी दुनिया कहती कि सगी बुआ ने अपनी भतीजी के साथ वो किया जो कोई सौतेली माँ भी ना करे। हाँ। सच, सही मायने में हम गुनहगार हैं, लेकिन असली गुनहगार तो हम मानसी के हैं। मानसी, अगर तुमने हमें माफ नहीं किया ना, तो हम कानपुर भी ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है हम रास्ते में ही खुदकुशी कर ले, मर जाए। मानसी हमें माफ कर दो। मानसी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अरे बुआ उठो, ये क्या कर रही हो बुआ? वैसे हमारे यहाँ बड़े लोग छोटों से माफी नहीं मांगते, और मैं ये सोच भी कैसे सकती हूँ कि मेरी बुआ मेरे बारे में गलत सोचेंगी, तो फिर माफी कैसी बुआ? सही कह रही हो मानसी, लेकिन सबको तो ऐसा ही लगता था कि हमने जानबूझकर तुम्हारी शादी उस आदमी के साथ तय करवाई थी। लेकिन हाँ, सच में हम कसम खा के कहते हैं, हमें नहीं मालूम था कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है। लेकिन कुछ भी हो, गुनहगार तो आखिर हम ही है ना। अब बताओ ना, हम यहाँ रहकर भी नहीं रह सकते, और तो और इस रिश्ते के टूटने के बाद हम कानपुर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे वहां पर? अब तो हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम जाएंगे तो कहाँ जाए, किसके यहाँ रहे। आप कहीं नहीं जाएंगे बुआ, आप यहीं रहेंगे। पापा बुआ को माफ कर दो ना। बुआ ने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया था। प्लीज पापा, चलो बुआ, अंदर चलो। चलो। इन सबके चक्कर में भगवान की झूठी कसम खानी पड़ गई। कभी कानपुर गई तो गंगा नहा लूं, सारे पाप धुल जाएंगे। सॉरी भगवान, कसम से, माय गॉड।
मॉर्निंग। ये क्या, देर तक सोने की ना बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। अब ये आदत बदल दो। Otherwise, how do you catch up your early morning flight? तुम कल रात घर नहीं गई? घर भी गई, सोकर जाग भी गई और अब तुम्हें जगाने के लिए आई हूँ। वैसे भी रात भर नींद कहाँ है मुझे। पार्टी का खुमार, एंगेजमेंट की खुशी। जानते हो आर्यन, एक अजीब सी फीलिंग है। जब तक एंगेजमेंट नहीं हुई थी तब तक एंगेजमेंट का इंतजार और एक्साइटमेंट, और अब जब एंगेजमेंट हो चुकी है तो ऐसा लगता है कब हम सचमुच एक दूसरे के हो जाएंगे। सान्या, हमारे समाज में एक दूसरे के एक होने के लिए 7 फेरों की जरूरत होती है, और अभी अग्नि हमारी साक्षी नहीं हुई है। ये क्या रही हो? पल भर सपना ही तो देख रही थी, झट से तुमने तोड़ दिया। सपने होते ही टूटने के लिए सान्या।